हस्तकला किसी बच्चे में पढ़ाई हुई है क्या मेरी? हैंडीक्राफ्ट किसी में नहीं पढ़ा? हेडिंग डालो, राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। एक नंबर लिखो थेवा कला, थेवा आर्ट, थेवा कला, थेवा आर्ट। कांच पे सोने का काम होता है। किस पे काम किया जाता है? कांच जो होता है, कांच पे किसका काम किया जाता है? सोने। लिख लो, इसमें कांच पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन ग्लास इन इट, इसमें कांच पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन ग्लास इन इट, इसमें कांच पर सोने का कार्य किया जाता है। मुख्य जो केंद्र है वो है अपना प्रतापगढ़। लिख लो, मुख्य केंद्र प्रतापगढ़, मेन सेंटर प्रतापगढ़। मुख्य केंद्र कौन सा है? प्रताप। पद्मश्री मिला हुआ नाथूजी सोनी को। लिखो, पद्मश्री विजेता नाथूजी सोनी, पद्मश्री विनर नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी को क्या मिला हुआ इसके लिए? लिखो, मीनाकारी। हाँ, नाथूजी सोनी। अच्छा, नाथूजी सोनी प्रवर्तक। अच्छा, मैं क्या लिखा दिया? पद्मश्री। हाँ, लिख लो। अच्छा, ये वो बता रहे थे तुम, मैं क्या बता आगे, ये लिख लेना भाई। नाथूजी सोनी को लिखो प्रवर्तक, महेश राज सोनी को पद्मश्री। दो नाम हो गए, मैंने देखा दो बोल दिए मैं। नाथूजी सोनी तो क्या इसके प्रवर्तक, और महेश राज सोनी को इसके लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। शुरू करने वाले तो कौन थे? नाथूजी सोनी। और पद्मश्री किसको मिला हुआ है? महेश राज सोनी। अगला देख लो, मीनाकारी। सोने में रंग भरते हैं, सोने में रंग भरने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? मीनाकारी। लिख लो, सोने में रंग भरने की कला, आर्ट ऑफ फिलिंग कलर्स इन गोल्ड। सोने में रंग भरने की कला, आर्ट ऑफ फिलिंग कलर्स इन गोल्ड। मुख्य केंद्र लिखो जयपुर। जब राजा मानसिंह थे तो उसके टाइम में इसके कलाकार बुलाए गए थे लाहौर। कहां से बुलाए गए थे? लिख लो, महाराजा मानसिंह है ना, महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह ने इसके कारीगरों को लाहौर से बुलाया था। इनवाइटेड इट्स आर्टिसियंस फ्रॉम लाहौर, इसके कारीगरों को लाहौर से बुलाया था। इनवाइटेड इट्स आर्टिसियंस फ्रॉम लाहौर, इसके कारीगरों को लाहौर से बुलाया था। इनवाइटेड इट्स आर्टिसियंस फ्रॉम लाहौर। पद्मश्री विजेता लिख लो कुदरत सिंह। पद्मश्री विजेता कुदरत सिंह। किसको मिला पद्मश्री? अन्य केंद्र लिख लो, और कौन कौन से केंद्र है मीनाकारी के? अन्य केंद्र, नाथ द्वारा, रेतवाली, रेतवाली कोटा में एक जगह पड़ती है, और बीकानेर।
नाथ द्वारा रेत वाली और बीकानेर। चलो आगे, लिखो तारकसी। अगला लिखो तारकसी। देखो नाम से पता चलता तार को कसना है। अच्छा, तार को कसना तो पतला तार होना चाहिए, मोटा होना चाहिए? पतला तार। चांदी के पतले तार लेके उनको कस कस के जेवर बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तारकसी। देख लो, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड विद थिन सिल्वर वायर्स। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड विद थिन सिल्वर वायर्स। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड विद थिन सिल्वर वायर्स। चांदी के पतले तारों से क्या बनाए जाते हैं? मुख्य के अंदर लिखो नाथ द्वारा। मुख्य के अंदर नाथ द्वारा। अगला लिखो टेराकोटा। अगला कौन सा है? वैसे टेराकोटा का सिंपल मीनिंग होता है मिट्टी। मिट्टी के कुछ भी बनाए जाए उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो ये नाथ द्वारा के पास में राजसमंद में हमारी एक जगह पड़ती है मोलेला। कौन सी जगह? वहां पर मिट्टी को पका के उसके खिलौने बनाते हैं, उसके आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, कई प्रकार के अलग अलग आइटम सजावटी सामान बनाते हैं। कुल मिला के मिट्टी को पका के मिट्टी लेते हैं, एक उसके अंदर गोबर लेते हैं, गधे का गोबर मिलाते हैं उसके अंदर, अब उससे मजबूती आती होगी उससे, और फिर उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई पकाते हैं, तब जाके वो एग्जैक्टली वैसा बन पाता है। तो लिखो इसमें मिट्टी का सजावटी सामान बनाया जाता है। इसमें मिट्टी का सजावटी सामान बनाया जाता है। डेकोरेटेड आइटम्स ऑफ टेराकोटा आर मेड इन इट। इसमें मिट्टी का सजावटी सामान बनाया जाता है। डेकोरेटेड आइटम्स ऑफ टेराकोटा आर मेड इन इट। इसमें मिट्टी तथा गधे का गोबर मिलाया जाता है। लिखने पड़े कैलाज। इसमें मिट्टी तथा गधे का गोबर मिलाया जाता है। क्ले एंड डंकी डंग, डंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गोबर? ऐसा ही कुछ शब्द होता है, डंगी बोलते हैं। मिलाने क्या कहेंगे? गोल मथोड़ करना क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, मिक्स्ड। लिखो क्ले एंड डंकी डंग आर मिक्स्ड इन इट। इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है। अरे ये क्वेश्चन है मेंस का, टेराकोटा बनाने की विधि बताइए, याद करना है इसको। तो मैं पहले क्लास में लिखवाता नहीं था, क्योंकि किसी बच्चे मैंने कह दिया मुझे आप गधे के गोबर का क्या लिखवाऊं रे, तो मैंने समझा दिया उनको कैसे कैसे क्या होता। उस साल ही वो क्वेश्चन आ गया, टेराकोटा बनाने की विधि बताओ। बच्चे कहे सर आपने कहा था गधे गोबर, बनता कैसे बताओ था? मैं कौन सचित्र वर्णन करना, लिख देता है यार गधे गोबर। देखो इसमें 800 डिग्री से, देखो इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है। इट इज बेक्ड ऑन 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मुख्य के अंदर लिख लो मोलेला। मोलेला राजसमंद में एक जगह। मुख्य के अंदर कौन सा है? पद्मश्री विजेता लिखो मोहनलाल कुमावत। एक अन्य के अंदर लिखो इसी का, मुख्य के अंदर तो अन्य के अंदर लिखो हरजी। जालोर में जगह पड़ती है हरजी। देवताओं के घोड़े बनाते हैं मिट्टी के, गांव में वहां रामदेव जी के घोड़े, गोगा जी घोड़े चढ़ाए जाते हैं, वो बनते हैं। अन्य के अंदर लिखो हरजी जालोर में। आगे लिख लो यहां पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। हॉर्सेज ऑफ डेटीज आर मेड हियर। यहां पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं।
Horses of deities are made here. कितनी हो गई? 3, 4, 5। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। ब्लू मतलब नीला, पोट्री का मतलब था बर्तन, नीले रंग के बर्तन बनाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? ब्लू। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन होते हैं, उन पे नीला रंग कर दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। देखो, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है। ब्लू कलर इज पेंटेड ऑन व्हाइट यूटेंसिल्स ऑफ चाइनीज क्ले। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है। ब्लू कलर इज पेंटेड ऑन व्हाइट यूटेंसिल्स ऑफ चाइनीज क्ले। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है। मुख्य के अंदर लिखो जयपुर। ये बेसिकली फारस की कला थी जो मुगल लेके आए थे भारत में। राम सिंह सेकंड जब अपने जयपुर में राजा बना, तो राम सिंह सेकंड के टाइम में 2 कारीगर दिल्ली भेजे गए थे इसको सीखने के लिए। एक का नाम था चूड़ामन, एक का नाम था कालू। लिखो, राम सिंह सेकंड के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड, चूड़ामन तथा कालू को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा गया था। चूड़ामन एंड कालू वर सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग। चूड़ामन तथा कालू को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा गया था। चूड़ामन एंड कालू वर सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग। पद्मश्री विजेता लिखो कृपाल सिंह शेखावत। कौन है पद्मश्री विजेता? कृपाल सिंह जी ने कहा भाई ओनली ब्लू कलर ही यूज में लिया जाए, बाकी वाले भी यूज में लिए जाए। तो इन्होंने ब्लू के अलावा भी बाकी कलर यूज में लिए, 25 से अधिक रंगों का प्रयोग किया। उसका नाम ही पड़ गया कृपाल स्टाइल। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, कृपाल सिंह शेखावत के आगे लिखो। इन्होंने नीले के अलावा भी 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया था। He used 25 other colors except blue. इन्होंने नीले के अलावा भी 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया था। He used 25 other colors except blue. 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया था, जिसे कृपाल शैली कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज कृपाल स्टाइल। जिसे कृपाल शैली कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज कृपाल स्टाइल। जिसे कृपाल शैली कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज कृपाल स्टाइल। क्या कहा जाता है इसको? कृपाल। आगे लिखो, इसे में लिखो ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री ये कोटा की फेमस है भाई, तो लिख लो कोटा, केवल सिंपल लिख लो आगे कोटा। ब्लैक पोट्री कहां फेमस है? कोटा। देखो, कागजी बर्तन, पेपर यूटेंसिल्स, कागज के एकदम वो अखबारों की लुगदी वगैरह बना के मुल्तानी मिट्टी डाल के उसमें बर्तन बनाते हैं, कागजी बर्तन। ठाठी, ठाठी बोलते, ठाठी जो बोलते। अलवर, तो कागजी बर्तन अलवर। लिखो कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। ये अपने सांगानेर, जयपुर में सांगानेर पे। लिखो बादले,
जस्ता होता है अपना, जस्ता, जिंक, जिंक जिसको अपने बोलते हैं, तो जस्ते के बर्तन होते हैं, सुनना बातें देखो, जस्ते के बर्तन होते हैं जिन पे चमड़ा चढ़ाते हैं या कपड़ा चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाया जाता है? चमड़ा या कपड़ा। बर्तन बनाते हैं, पानी ठंडा रहता है, वो जो जिंक, जिंक की वजह से पानी ठंडा रहता है, फिर वो बाहर जो लेयर हो जाती है चमड़े या कपड़े की, उसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। तो बादल क्या होते हैं वास्तव में? जस्ते के बर्तन जिन पे क्या चढ़ाया जाता है, लिख लो, जस्ते के बर्तन, जिंक यूटेंसिल्स, जस्ते के बर्तन, जिंक यूटेंसिल्स, जस्ते के बर्तन, जिंक यूटेंसिल्स, जिन पर चमड़े या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, विच आर कवर्ड विद लेदर और क्लोथ्स, जिन पर चमड़े या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, विच आर कवर्ड विद लेदर और क्लोथ्स। इनमें पानी ठंडा रहता है, इट कीप्स वाटर कोल्ड। इनमें पानी ठंडा रहता है, इट कीप्स वाटर कोल्ड। इनमें पानी ठंडा रहता है, इट कीप्स वाटर कोल्ड। मुख्य केंद्र जोधपुर, मुख्य केंद्र जोधपुर, मुख्य केंद्र कौन सा है? जोधपुर। अगला लिख लो, जस्ते की मूर्तियां। अगला अगला लिखो, 10 नंबर लिखो, 10 नंबर हो गए। जस्ते की मूर्तियां, जिंक यूटेंसिल्स, जस्ते की मूर्तियां, जिंक यूटेंसिल्स। जस्ते के बर्तन अच्छे कहां, सॉरी, जस्ते के बर्तन अच्छे कहां पर है? बादल है, जोधपुर। तो जस्ते की मूर्तियां भी अच्छी कहां होगी? जोधपुर। धातु का काम है, या तो बर्तन बनवा लो, बोले मूर्तियां बनाओ, लिख लो जोधपुर। ये दिलीप सर हमेशा सुनाते थे पहले कि दिल्ली पढ़ा करते, वहां मकान मालिक ने एक दिन आगे पूछा, कहाँ के हो तुम लोग? कि जोधपुर के। अरे जोधपुर क्यों? अरे फिर तो आप जस्ते की मूर्तियां ला के देना मुझे, कितनी फेमस है। सर कहते हैं, उस दिन हमें पता चला कि जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां मिलती है। घर को जोगी जोगणो नान गांव को। अगला लिखो, संगमरमर की मूर्तियां, मार्बल आइडल्स, संगमरमर की मूर्तियां, जिंक आइडल्स, दूसरा लिख लो मार्बल आइडल्स, संगमरमर की मूर्तियां। ये अपने जयपुर में अच्छी होती है, लिखो जयपुर। इनके लिए पद्मश्री मिला हुआ है अर्जुन लाल जी को। पद्मश्री विजेता अर्जुन लाल प्रजापत। किसको मिला पद्मश्री? अर्जुन लाल, अर्जुन लाल प्रजापत। किसके लिए? संगमरमर की। क्या लिखा था लास्ट में? हाँ, संगमरमर। चलो आगे लिखो, दरिया, दरिया लिख लो अगला पे। कहां कहां पे अच्छी बनती है बताओ, देखिए, लवान, टांकला और सालावास। लवान कहां पे? टांकला कहां पर? सालावास कहां पर? जोधपुर। गलीचे या नमदे, कारपेट्स जिनको आप बोलते हो, दरिया। गरीब आदमी बिछा ले गलीचे, थोड़े अमीर बिछा गलीचे या नमदे। देखो जयपुर तथा टोंक,
गलीचे कहाँ के फेमस है? जयपुर रोड। जयपुर और बीकानेर की जेल में जो कैदी होते हैं ना, वो गलीचे बनाते हैं। लिख लो, बीकानेर तथा जयपुर में, बीकानेर तथा जयपुर की जेल में, लिख लो, बीकानेर तथा जयपुर की जेलों में, इन जेल्स ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बीकानेर तथा जयपुर की जेलों में, इन जेल्स ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। प्रिजनर्स मेक गलीचे, गलीचाज या कारपेट्स, कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। प्रिजनर्स मेक कारपेट्स या गलीचे। खेसले, सर्दी में ओढ़ने का होता है, ऊनी कपड़ा होता है, खेसला। जालोर में गांव पड़ता है लेटा, खेसला ओढ़ के लेट जाओ, ठंड नहीं लगेगी। आप खेसले अच्छे कहां मिलते हैं? लेट। लेटा कहां पर पड़ता है? चलो, कास्ट कला, वुडन आर्ट, कास्ट कला, वुडन आर्ट। लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं बेसिकली, लिखो, इसमें लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। वुडन टेम्पल्स आर मेड इन इट, इसमें लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। वुडन टेम्पल्स आर मेड इन इट। मुख्य के अंदर लिखो, चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है बस्सी, बस्सी, बस्सी कहां पड़ता है? चित्तौड़। वहां पे एक जाति रहती है खेरादी, लिख लो, यह खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। इट इज ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ खेरादी कम्युनिटी। यह खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। इट इज ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ खेरादी कम्युनिटी। खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। मुख्य कारीगर लिखो, मांगीलाल मिस्त्री, मुख्य कारीगर, मेन आर्टिसियन। मुख्य कारीगर कौन है? दो प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, लिखो, मंदिर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेम्पल। एक को बोलते हैं कावड़, एक को बोलते हैं बेवाण। कौन कौन से दो प्रकार है? कावड़ और बेवाण। कावड़ जो होता है, ये मंदिरों की एक सीरीज होती है। वास्तव में कई मंदिर होते हैं, एक एक यूं खुलता है, एक लेयर खुली, एक मंदिर खुल गया, फिर दूसरी तीसरी लेयर, कई दरवाजे होते हैं, जैसे जैसे दरवाजे खुलेंगे वैसे वैसे कई मंदिर उसमें आते जाएंगे। तो कावड़ के नीचे लिखो, इसमें कई मंदिर बने होते हैं। देर आर मेनी टेम्पल्स इन इट, इसमें कई मंदिर बने होते हैं। देर आर मेनी टेम्पल्स इन इट। इसमें लिखो, बेवाण में लिखो, इसमें एक मंदिर होता है जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है। बेवाण लिखो, इसमें एक मंदिर होता है, देयर इज ए सिंगल टेम्पल, जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है। विच इज ओपन फ्रॉम फ्रंट एंड क्लोज्ड फ्रॉम थ्री साइड, जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है। विच इज ओपन फ्रॉम फ्रंट एंड
closed from three sides. ज्यादातर यूं देवी देवताओं को नहीं है कि ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान करवा के लाए, वो बेवाण में बिठा के लेके जाते, वो बेवाण ही होती, उसमें बिठा के लेके जाते, तो कौन? हाँ, वो अलग होती है, वो अलग, ये अलग होती है। अच्छा, एक टेराकोटा लिखा था, टेराकोटा में एक जगह और लिखना, टेराकोटा में मोलेला लिखी थी हमने, उसमें एक जगह नाम वो लिखो, बू, बू पड़ता है नागौर में, बू। टेराकोटा में लिखना है बू, बू कहां पर है? नागौर। बू किसको कहते हैं? हा? पानी? अरे पानी को बू नहीं कहा, छोटे टावर बचपन में बू ही कहते थे, बू पीसी गए। मुझे याद है एक बार राजस्थान की विधानसभा में कोई बीजेपी कांग्रेस टाइप और लड़ लिए थे, तो नेताओं ने आपस में डायलॉग दिए थे कि तुम पानी को जो बू कहते थे ना, तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो बच्चे जो होते हैं वो पानी को बातें क्या बोलते हैं? बू। तो नागौर में अपने गांव, उसका नाम क्या है? बू। अगला लिखो। लिखो कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी। लिखो लोहे में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन आयरन, लोहे में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन आयरन। तलवार होती है, तलवार, तलवार लोहे की होती है, पर ऊपर उसके सोने की मूठ बना देते हैं, तो वो कोफ्तगिरी है एक प्रकार की, लोहे में सोने का कार्य। मुख्य के अंदर लिखो जयपुर, अलवर, उदयपुर। मुख्य के अंदर जयपुर, अलवर, उदयपुर। अगला लिखो तहनीसा, तहनीसा। पित्तल में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन ब्रास, पित्तल में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन ब्रास। जयपुर और अलवर। अगली को तीर कमान, बो एंड एरो, तीर कमान, बो एंड एरो। देखो बॉडी गामा और चंदू जी का गढ़ा। बॉडी गामा पड़ता है डूंगरपुर, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। बॉडी गामा कहां पर है? डूंगरपुर, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। ऑब्वियस सी बात है, भील जनजाति रहती है उस साइड के अंदर, तीर कमान वो यूज में लेते हैं, तो उस क्षेत्र में अच्छे भी बनते हैं। चलो आगे। लिखो मिरर वर्क, कांच का काम अच्छा ना, कपड़े पे वो कांच लगा के अच्छे से डिजाइन के, काली बेलिया उनके कपड़े नहीं बनते ऐसे, जैसलमेर। देखो मिरर वर्क जैसलमेर। अगला लिखो पेच वर्क, कपड़े पे कपड़ा लगा लेते हैं, डिजाइन बनाते जो। गांव में छोटे थे तो वो शर्म आया करती थी, कारी लगाते घर वाले, कारी। आजकल फैशन है भाई साहब, पेच वर्क। लिखो शेखावाटी।
शेखावटी। गोटा किनारी, कपड़ों के गोटा लगाते हैं, गोटा किनारी। खंडेला, खंडेला सीकर में। तो लड़कियों किस किस को गोटा लगाना आता आप में से? 2 3 बस 4। अरे है काफी काफी है। कहीं हाथ नहीं खड़ा कर रही है, इसमें क्या बतानी है बात। लड़कों अरे तुम मत हाथ खड़ा करो। तुमने गोटे कहां लगा दिए? तो बताओ लड़कियों, तो गोटा किस किस प्रकार का होता है? क्या होता है लप्पा लपी, बता दो। आपने लगा, मैं बताता हूं, लिखो गोटा किनारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ गोटा किनारी। अरे बातें नहीं, तुम्हारे लक्षण तो नहीं है पेपर देने के। तुमने पहले से याद तो मान लिया होगा, इधर पिछली बार 20,000 लोगों ने मेंस दिया था, उनमें इंटरव्यू 2,000 दे रहे हैं, 18,000 फेल है, 18,000 तो वो पास होंगे। तुमने मान रखा है कि अपने अगली बार देना है, क्या करेंगे इस बार इतना पड़ गए। ये गोटा किनारी के प्रकार, किरण, बांकड़ी, लप्पा और लप्पी। अब बताओ, देख लड़कियों बताओ, किरण कौन सा होता है, बांकड़ी कौन सा होता है, लप्पा कौन सा, लप्पी कौन सा? हाँ, तुमने हाथ तो खड़े किए कि तुमने लगा रखा है, तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो, सरेआम सफेद झूठ बोला है तुमने। तुमने कभी गोटा लगाया नहीं, इसका मतलब लगाया। तो बताओ तो क्या क्या फर्क होता है किरण, बांकड़ी, लप्पा लप्पी? गोटा मोटा लगाया जाए उसको बोलते हैं लप्पा, गोटा पतला उसको बोलते हैं लप्पी, गोटा जिगजेग जिगजेग लगाया जाए उसको बोलते हैं बांकड़ी, जिस गोटे के नीचे जुआरे लटके उसको बोलते हैं किरण, तार से लटकते रहते वो तो क्या गया किरण, जिगजेग लगाया जाए तब बांकड़ी, मोटा लगाया जाए तब लप्पा, पतला लगाया जाए तब। कौन कौन से चार हो गए? किरण, बांकड़ी, लप्पा। यार पीछे का सवाल है, किरण, बांकड़ी, लप्पा लप्पी क्या है? ग्रासिया महिला के नाक के 4 आभूषण, राजस्थान में मूंग की 4 किस्में, बाड़मेर जिले के सुदूरवर्ती 4 गांव, तथा गोटा किनारी के 4 प्रकार। तो क्या है, क्या नाम दोबारा बोलो, पढ़ते तो होने। अगला लिखो वार्तिक। वार्तिक, कपड़े पे मोम लगाते हैं फिर उसको रंगते हैं, तो ज्यादा रंगाई अच्छी होती होगी, लिख लो। कपड़े पर मोम लगाकर उसे रंगा जाता है। वैक्स इज फिक्स्ड ऑन क्लॉथ एंड देन पेंटेड इट। कपड़े पर मोम लगाकर उसे रंगा जाता है। वैक्स इज फिक्स्ड ऑन क्लॉथ एंड देन पेंटेड इट, देन पेंट इट। कपड़े पर वैक्स लगाकर उसे रंगा जाता है। खंडेला, मुख्य के अंदर लिखो खंडेला। मुख्य कारीगर लिखो उमेश चंद्र शर्मा। उमेश चंद्र शर्मा। आगे लिखो, देखो खेल का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स, खेल का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। लिख खेती के औजार, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। नागौर पढ़ते हैं हमने, कुराड़ा औजारों की नगरी।
खेती के औजार नागौर। खेती के औजार नागौर। देखो नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। नक्काशीदार फर्नीचर डेकोरेटेड फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर डेकोरेटेड फर्नीचर बाड़मेर। देखो जटपट्टी। जट कहते हैं बकरी के बालों को, बकरी के बालों से वो डिजाइन बनाते हैं, जटपट्टी। जसोल, अब तो बालोतरा आ गया इधर जिला, जसोल बालोतरा। देखो मेहंदी सोजत। मेहंदी सोजत। सोजत कहां पे? पाली। सोजत। देखो छाते अम्ब्रेला फालना, आपको मंगा के दिए हैं छाते। मिले कि नहीं मिले आपको? नहीं मिले? बहुत सारे बारिश के मौसम मिले थे। हाँ मिले थे ना यार। तो छाते कहां से मंगवाए थे आपके लिए? फाल। जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड वाले कहेगा हमें भी छाते तुम, बारिश का है। भाई बारिश भी तो होनी चाहिए ना। हाँ फालना, फालना पाली। लिखो लाख का काम। लाख की चूड़ियां बनती है, लिखो लाख वर्क। लाख का काम। तुम इस वेच में कैसे? लाख का काम, लाख वर्क। देखो लक्ष्मणगढ़ सिकर। लक्ष्मणगढ़ सिकर। मणिहार जाति के लोग होते हैं ना, वो ये काम करते हैं। कौन सी जाति के? लिख लो, मणिहार जाति के लोगों द्वारा ये काम किया जाता है। पीपल ऑफ मणिहार कम्युनिटी मेक इट। मणिहार जाति के लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है। पीपल ऑफ मणिहार कम्युनिटी मेक इट। मुख्य कारीगर लिखो अयाज अहमद। अयाज अहमद। लाख की जो चूड़ियां होती है उनको बोलते हैं भोपड़ी। लिख लो लाख की चूड़ियां, लाख बेंगल्स। चलो आगे। जो कुट्टी का काम। कुट्टी वर्क। अलग अलग चीजों को कपड़ा फेविकॉल कई चीजें मिला के बनाते हैं। कागज के अंदर लिखो जयपुर। राम सिंह सेकंड के समय लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के समय यह लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड। पहले सारे हिंदू ही थे। क्यों? तो सारे ही पहले यही थे, ऐसा सुना क्या तूने? सिंपल सी बात, तेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कभी? क्या लिखा है? कुट्टी काम। कुट्टी काम कहां पे? जब लिखो हाथी दांत का काम। आइवरी वर्क।
आइवरी वर्क, जोधपुर। चूड़ियां आती दांत की? कहाँ अच्छी आती? जोधपुर में आती है लड़कियों? ये तो बताओ कहाँ पे आती है अच्छी? तो सर अल्लाह जाने कहाँ आती है। अच्छा लिखो कसीदाकारी क्राफ्ट। कसीदाकारी क्राफ्ट, बीकानेर। कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर। तलवारें, सिरोही। तलवारें कहाँ की फेमस है? सिरोही। सिरोही में राजा हुए थे एक मानसिंह, उनके समय में लोकप्रिय हुई थी। लिख लो, मानसिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मानसिंह। सिरोही का राजा मानसिंह भाई ना, मानसिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मानसिंह। देखो आरातारी, कपड़े पे कोई डिजाइन बनाते हैं? आरातारी महिलाओं के जो कपड़े बनते हैं उन पे साइड साइड में आरातारी का काम होता है। सिरोही। आरातारी भी कहाँ की फेमस है? सिरोही। देखो मोजड़ी, जूतियां। देखो भीनमाल और बड़गांव, जालोर में। तो बीड़ी, बीड़ी उद्योग, बीड़ी इंडस्ट्री जो जिगर से जलाई जाती है, जिगर में बड़ी आगे बीड़ी उद्योग। लिखो टोंक, टोंक में भगवान जाने कैसे अच्छी बनती है। और किताबों में लिखा हो रहा है कि टोंक में मयूर बीड़ी प्रसिद्ध है। टोंक की कौन सी बीड़ी फेमस है? आपकी कौन सी मिलती है? देसाई। हमारी तरफ भी देसाई आता। कितने का था देसाई बड़ा बंडल आजकल? 20, 22, 25 रुपए का बंडल। और बीड़ी कितनी आती है? 20 या 25? 20 बीड़ी 25 रुपए की। महंगाई गजब बढ़ी है। मेरे को लास्ट लास्ट याद है जो मेरा कभी खरीदा हुआ होगा तो भाई घर में तो पीते हैं तो लोग। ऐसा कौन सा गांव के अंदर घर मिलेगा इसमें बीड़ी नहीं पी जाती? तमाम घरों के अंदर बीड़ी पी। भाई कोई रेयर मान लो तो अपवाद है। आप कहते हो वो नहीं पीते, इसका मतलब ऐसे लोग अंगुलियों पर गिनने लायक है। जब हम ये बता सकते हैं ना कि वो नहीं पीते, इसका मतलब ऐसे लोग बहुत कम है। तो दादाजी ने पिया करते तो मेरे याद 3 रुपए। उसके बाद में मेरे कभी खरीदा हुआ याद नहीं आता। 3 रुपए तक वाला याद है। 3 रुपए का था तो 10 रुपए का नोट देते तो 3 बंडल, साथ में 2 माचिस। 50 पैसे की माचिस आया करती थी तो दुकानदार 1 रुपया वापस नहीं देता था। दुकानदार कहता खुला नहीं है, माचिस ले जा। तो बागस, बागस गांव में माचिस और नहीं बोलते, बागस। बागस तो 2 बागस दे दिया करता और 3 क्या दे दिया करता? बंडल। तो देसाई। और कौन सी आती है? टेलीफोन भी तो आती है। टेलीफोन बीड़ी भी तो आती है। कौन सी? देसाई आती है, टेलीफोन, स्प्लेंडर, स्पेशल। हाँ स्पेशल आती। रामकरण, ये यार मैंने आपसे सुना, ये डोसा वालों कहती है सर रामकरण है ना। हाँ एक दिन मेरे को पहले भी किसी ने बताया था। लिखो नस्वार, नस्वार जानते हो? अरे वो गांव में महिलाएं सूंघती रहती, नाई का गांव पाउडर सा आता है, डोकरियां थोड़ी थोड़ी देर में सूंघती है, छींकती है, फिर सूंघती है। स्मेक है वो महिलाओं की। नस्वार। देखो ब्यावर,
नस्वार, नस्वार कहाँ की फेमस है? ब्यावर। अगला लिखो, रंगाई छपाई, पेंटिंग एंड डाइंग, रंगाई छपाई। अब इसमें कई प्रकार है ना, रंगाई छपाई में ए बी सी कई लिखेंगे अपने। तो पहला लिखो अजरक प्रिंट, प्रिंट होंगे अलग अलग, तो पहला लिख लो अजरक प्रिंट। लिखो, इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू कलर इज यूज्ड इन इट। इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, या नीला व लाल लिख लो, लाल भी यूज में लेते हैं थोड़ा बहुत। नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू एंड रेड कलर। नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू एंड रेड कलर्स आर यूज्ड इन इट। बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह बनते हैं, उनमें साइड में ज्यामितीय अलंकरण बनाते हैं, त्रिभुज, वर्ग, ऐसा कुछ बना लेते हैं। देखो, इसमें ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग्स आर मेड इन इट। इसमें ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग्स आर मेड इन इट। ये वास्तव में टर्की स्टाइल है। लिखो, यह तुर्की शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद टर्किश स्टाइल। यह तुर्की शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद टर्किश स्टाइल। यह तुर्की शैली से प्रभावित है। मुख्य के अंदर लिखो बाड़मेर। अगला देखो मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट। कलर लिख लो काला व कत्थई रंग। कत्था होता है ना, पान वाला कत्था। अब इंग्लिश में क्या कहते हो यार कत्थई को, आप देख लेना। ब्लैक एंड कत्थई कलर ही कर लो, क्या कहेंगे ऐसे कलर, कोई अलग से नाम तो होते नहीं इनके फिर। ब्लैक एंड कत्थई कलर, काला व कत्थई रंग। मुख्य के अंदर लिखो बाड़मेर। सांगानेरी प्रिंट, देखो काला व लाल रंग, ब्लैक एंड रेड कलर्स, काला व लाल रंग। मुख्य के अंदर सांगानेरी हो जाएगा इसका, तो लिख लो मुख्य के अंदर सांगानेर। मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इसे पॉपुलर करने वाले कौन थे? मुन्नालाल गोयल। बगरू प्रिंट, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। फूलों से, पत्तियों से, इनसे बनाते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। फूल पत्तियां बनाई जाती है, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स आर डिपिक्टेड। फूल पत्तियां बनाई जाती है, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स आर डिपिक्टेड। फूल पत्तियां बनाई जाती है। मुख्य के अंदर बगरू, दाबू प्रिंट,
तो नाम से पता चलता दाबू प्रिंट है ना, जहां पे आपको रंग लगाना वहां पे दबा दो, बाकी जगह पे रंग लग जाएगा, तो है ना। अलग अलग चीजों से, कई जगह गेहूं का कचरा होता है उसकी लुगदी से बना के दबाते हैं, कई जगह मिट्टी से दबाते हैं, कई जगह मोम से दबाते हैं, अलग अलग दबाया जाता है। तो दाबू प्रिंट कहाँ कहाँ का फेमस है? ये तो लिखो, चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है अकोला, अकोला चित्तौड़गढ़। फिर ये अपने सांगानेर बगरू में भी दाबू प्रिंट होता है, यहां पर भी होता है, इन दोनों जगह भी होता है। सांगानेर बगरू, सवाई माधोपुर में होता है, एक आपके बालोतरा में होता है। दाबू कई जगह किया जाता है भाई, जहां पे आपको कलर करना है उसको खुला रहने दो, जहां पे कलर नहीं करना उसको दबा दो। अगला लिखो अजम प्रिंट। कितने हो गए? 5 तो हो गए है ना, छठा है ना अब? अजम प्रिंट, अजम प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़, मुख्य केंद्र अकोला चित्तौड़गढ़। देखो जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, चित्तौड़। गाड़िया लोहार होते हैं ना, गाड़िया लोहार, उनकी महिलाओं के कपड़े इस जाजम प्रिंट में बनते हैं, लिख लो। गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ विमेन ऑफ गाड़िया लोहार आर मेड इन इट। गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ विमेन ऑफ गाड़िया लोहार आर मेड इन इट। लिखो कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया प्रिंट है। कोटा डोरिया प्रिंट का एक नाम और है मंसूरिया प्रिंट, इसको दोनों लिख लो, बोले कोटा डोरिया प्रिंट या मसूरिया प्रिंट। के अंदर लिखो कैथून, कोटा में एक जगह पड़ती है, और एक मांगरोल बारा में जगह पड़ती है। कैथून, कोटा और मांगरोल बारा। कैथून, कोटा और मांगरोल बारा। ये जालिम सिंह झाला पढ़ते हैं अपने। जालिम सिंह झाला के टाइम में एक कारीगर ने इसे शुरू किया था, वास्तव में उसको हैदराबाद से बुलाया गया था, मंसूर अहमद। कौन था? मंसूर अहमद को बुलाया गया, इसलिए कला का नाम क्या हो गया? मंसूरिया। कहां से बुलाया गया? हैदराबाद। किसके द्वारा बुलाया गया? जालिम सिंह। लिख लो, जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। जालिम सिंह झाला इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। जालिम सिंह झाला इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। जालिम सिंह झाला ने, कोटा का दीवान था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। मुख्य कारीगर लिख लो। अब एक महिला है जो इसके बहुत अच्छी कारीगर है, जैनब, मैन आर्टिशियन, जैनब। लहरिया, अगला लिख लो लहरिया। जयपुर और पाली,
जयपुर और पाली। क्या आएगा? क्या कितने लिख दिया? आई जे लिखो चूनड़ी। चूनड़ी जोधपुर। जोधन जय जे तो सुआ यूं कही जे थारे गोरी धन ने चूनड़ी रो चावराज। पुराने गीतों में आता है तो सर हमने पुराने गीत भी नहीं सुने। जे के लिखो बंदेज। बंदेज तो नाम सुना होगा। तो बंदेज में क्या बांध के रंगते हैं, कपड़ों को बांध के रंगा जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया? बंदेज। टाई एंड डाई। और क्या बोलते हैं इसको? लिख लो, टाई एंड डाई। बंदेज जयपुर और जोधपुर। जे के एल लिखो फुलकारी। श्री गंगानगर। कड्डे तेरी फुलकारी मेरी जान तुम फुलकारी कड दी। पंजाबी गाने नहीं सुना इसे? एक किसका सिंगर में बोल रहा हूँ, उसका भी है। बीकानेर शहरों में फुलकारी मंगाई से, इस साइड में खूब फेमस रही थी वो गाने। आप पंजाबी गाने सुनेंगे उनमें बीकानेर का खूब उल्लेख है। इसका एकमात्र मतलब था कि बीकानेर रियासत उस समय इनके टच में लगती। तो एक तो मुझे वो गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये ऐसे कैसे है। उस गाने में कि हम अफीम बीकानेर से मंगवाते थे। बीकानेर मंगवाई में काली नगनी, तो काली नगनी अफीम है। तो यार इधर से कैसे जाती थी अपने वाला को, इधर उधर भेजते होंगे उस टाइम में। तो उनके गीतों में आज भी गाया जाता है वो। तो फुलकारी, फुलकारी कहाँ की फेमस है बड़े? गंगानगर। उस टाइम बीकानेर रियासत लगती थी। अब बेसिकली पंजाब के टच वाला अपना गंगानगर। ये आपके रंगाई छपाई, ये भाई आपकी हस्तकला हो गई। या कोई बच गई क्या? कोई नाम है? कितने नाम होगी, कितने हस्तकला होगी? है 38। वीराजी महाराज की। देखो राजस्थान के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स ऑफ राजस्थान। क्या क्या है? हाँ रमकड़ा लिख लो, एक रमकड़ा। अलग से रंगाई छपाई के अलग लिखना है ना। रंगाई छपाई हो गई, कितनी हो गई थी? 38। 39 लगा के लिखो रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा इंडस्ट्री। डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर। और थोड़ी है कोई? पाव रजाई नहीं है, कौन पूछता है वैसे। मैं इतने नाम बताया हुआ पाव रजाई जयपुर में मिलती है, क्योंकि जयपुर में ठंड। पाव तो रजाई भी पाव। पाव रजाई उड़ के चूरू में सो जाए, सुबह पाव मिले। 3/4 गायब हो जाए। और है मलईगिरी क्या है, कहाँ की फेमस है? बाड़मेर में मलईगिरी होती है? क्या करते हैं? नहीं क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था? तो ये नहीं पूछा होगा मलईगिरी कहाँ की फेमस है। हाँ कपड़े की कला, क्या कला थी मलईगिरी, वो होगा। तो कपड़े की डिजाइन है। है? उसको आगे हम वो पढ़ेंगे, वो वेशभूषा पढ़ेंगे, उनमें प्रेमचा पढ़ेंगे। चल उनमें मलईगिरी भी है शायद, वेशभूषा में उधर मलईगिरी भी पढ़ ले।